यो सर वेलकम बैक टू द ब्लॉग। कैसे हो? एकदम बढ़िया हो गए, मैं भी एकदम बढ़िया। और मगरमच्छ तो आज सुबह आज तो बहुत जल्दी उठा हूँ मैं। आज 9 बजे ही उठ गया। हाँ 9 बजे उठ गया था मैं आज। 9 बजे 8 बजे तो मैं उठा हूँ। तो आपके बाद ही उठाऊँ ना मैं। बादशाह अभी उठी हो 12 बजे। ये देखो 9 बजे का उठा हुआ मैं, फ़ोन चला रहा था बाहर में, लेट निकला हूँ। मत बोलो। अरे आज की दिहाड़ी बन जाएगी। आज की दिहाड़ी राहुल यादव ब्लॉग को मिलेगा, मतलब कि ये भी रखना है ना उधर ही। हाँ जिधर का दिखाना होता है ना, इसको उस तरफ करना होता है। ये हाँ ऐसे हाँ मैं थोड़ी क्यों, आप कब से बता रहे हैं? 2 बोरी उठा लिया राहुल यादव। इसके बाद सांस चढ़ गया और जिम जाता है तो वहाँ पे 200 किलो उठाता है। कहता है कि मैं आज इतना वो कर गया। और यार 2 ही कट्टा उठाने के बाद बेचारे को देखो क्या हाल हो रहा है। मैं देखिए 200 किलो नहीं उठाता, पहली बात। दूसरी बात, बैलेंस वेट और अनबैलेंस वेट में फ़र्क होता है। आप 25 किलो डंबल ऐसे उठा सकते हो, लेकिन 25 किलो कट्टा नहीं उठा सकते। तो राघव तो बहुत मिट्टी भरा हुआ है यहाँ पे, जो भी देख रहे हैं यहाँ पे घर तसले में ना, राघव मिट्टी भर भर करके। ये है लेंस। ये जिधर रहेगा वहाँ की रिकॉर्डिंग होगी। जैसे अभी आपकी तरफ है तो आप आ रहे हो ना इसमें। अब मेरे को बोलना होगा तो मैं इसको ऐसे घुमा लूँगा। इसको ऐसे पकड़ के रखो, जिधर घुमाना उधर ऐसे घुमा दो, फिर अपनी तरफ कर लो। जब आप बात करो तो ये लेंस आपकी तरफ होना चाहिए, जो दिखाना है इसको घुमा दो। समझ गया। तो गाय ये अब थोड़ा सा गलती से हो गया। तो ये पहले ये जो है पहले खेत था, तो जब हम घर बनाए ना तो राघव आता था अपनी मम्मी के साथ। तो तसले में मिट्टी भर भर के ना जो गड्ढे भरता था, अपनी मम्मी को पूरा हेल्प करता था। छोटा सा था, इसकी मम्मी मना करता था तो राघव को नहीं मानता था। फिर लोग वहाँ कहते थे अरे बच्चे से काम कराते हो, ये माने ना। कहता था नहीं मम्मी मेरा घर बन रहा है तो मैं मेहनत करूँगा। तो आज राहुल यादव भी थोड़ा सा मेहनत कर रहा है, यानी कि 1 रुपया में 1 आना। हाँ जी सच्ची बात है। मैंने भी मेहनत किया भाई, ऐसी बात नहीं। सबका अपना अपना अलग अलग फील्ड है। वो घर के काम करता है, मैं बाहर के काम करता हूँ। और ये है हमारे पीसा। फिर कैमरा आप अपनी तरफ घुमाइए। ये पीसा है, ठीक है। और यही यहाँ के मालिक है। यही सब देखा वाली सब उनका ही, क्या होगा क्या करना है हमें तो पता ही नहीं रहता है। तो गाइस अब दिखाई दिए। और ये पेड़ जो देख रहे हैं ना आप, ये 2 पेड़ ये राहुल को रोपा हुआ है। आपकी बारिश में आम आया था। दूसरी बात आपको एक चीज़ और दिखा दें, मानोगे सर? दूसरी चीज़ एक चीज़ और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि लामटेम, हमारे यहाँ कहते हैं लामटेम। तो ये है हमारा लामटेम, जो कि इसमें हम डालते थे मिट्टी, तेल, बत्ती, शीशा, तो इसमें से और लाइट जलता था और पूरी रात जलती थी। एक बार भर देते थे तो 2 दिन चलता था। तो गाइस ये है लामटेम। शायद ही किसी के पास होगा, ठीक है। ये जो है ये जो है गाइज, ये है कम करने का, कम ज़्यादा। जैसे कि आपको ज़्यादा रोशनी चाहिए तो तेज कर दो ये। और इसमें डालता था मिट्टी, तेल। ये देखो गाइस। और ये शीशा जो है, शीशा ये रोज साफ करना पड़ता था शाम को 4 बजे, क्योंकि ये काला पड़ जाता है। काला और पड़ ये जाता जो है ये कोई चीज़ नहीं है, ये एक ज़माना दर्शाता है। ये एक ज़माना है। एक बड़े अरसे तक बिहार में इसी का ही उपयोग किया जाता था लाइट के लिए, क्योंकि बल्ब नहीं होती थी हमारे यहाँ, ठीक है। यहाँ से डलता था केरोसिन, इसको बंद कर देते थे। देन ये ऊपर खुलता था। अभी तो खैर ये जाम पड़ा है, मैं ट्राई करूँगा तो शायद फूट जाए, मैं ट्राई नहीं करूँगा। ये ऊपर जाता था, इसमें अंदर यहाँ डलती थी बत्ती। इसको ऐसे घुमा के देखो ऊपर आ रहा है। ये देखो ये ऊपर आ रहा है ना अंदर। ये जितना ऊपर आएगा उतना फ्लेम हाई हो जाता था, ठीक है। इसको घुमा के आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते थे। यानी मिट्टी, तेल जो जलता था ये पूरा गर्म रहता था। ये यहाँ से धुआं बाहर निकलता था, ये पूरा ब्लैक हो जाता था। रोज़ आपको साफ़ करना पड़ता था। और एक बहुत लंबे समय के लिए बिहार की पहचान रही है। इसीलिए RJD जो लालू यादव जी की पार्टी है, उसका निशान ये है। क्यों? क्योंकि बिहार में बहुत लंबे अरसे तक ये रहा है, इसका उपयोग हुआ है। और हाल फिलहाल तक भी रहा था। अब जाके ये बंद हो चुका है, क्योंकि इमरजेंसी लाइट और चाइनीज़ लाइट दुनिया भर के आ चुके हैं, तो ये बंद हो गया है। तो ये शायद ही किसी के पास होगा, मार्केट में मुश्किल से कहीं मिलता होगा, अदरवाइज़ नहीं मिलता है। तो इसीलिए एक हमने अभी भी संभाल के रखा हुआ है, यहाँ टंगा रहता है। जस्ट मेमोरी, एक बिहार की मेमोरी है, ये बिहार की एक पहचान है। हमारे इसको लालटेन बोलते हैं। और इतिहास गवाह है, इन्हीं चीज़ों में एक यादें छिपे रहते हैं, जो कि
हम सोचेंगे अब ये हम देख रहे हैं, अभी मेरा बच्चा देख रहा राहुल, फिर ये अगर रह गया तो राहुल के बच्चे भी देखेंगे, कहेंगे ये देखो हमारे दादा परदादा का टाइम पे ना ये चीजें चला करता था लैम्प टेम। ये सब बात तो ठीक है, लेकिन मम्मी को घाव पक्का होने वाला है। पेड़ से आम तोड़ती हैं, देखो ये लगे हुए है ना, ये ऐसे देख लेंगी कौन सा पका हुआ है, और इनकी एक छड़ी वो देखो वो रखी हुई है छोटी सी डंडी, वो लेके तोड़ लेंगे और फट देनी खा लेंगे। खाओ और पका हुआ आम। देखो गजपक्कू आम बेसिकली जो पेड़ में पक जाता है ना, वो अगर आप ऐसे तोड़ के डायरेक्ट खाओगे ना तो चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है कि आपको घाव दाने वाने हो जाए, फोड़े वगैरह हो जाए बेसिकली। और ये बहुत ज़्यादा कर रही है, रोज़ का है इनका। आप इनको लो पानी में डाल के रखो आधा घंटा 15 मिनट, फिर खाओ ताकि आम थोड़ा ठंडे हो जाए, आम की तासीर थोड़ी ठंडी हो जाए। दूसरा कोई खा ले, दूसरा कोई कैसे खा लेगा? दाना है जो घर का मालिक यही रहता है, क्या कहना। पापा यही चीज़ बोल चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। आप लेट हो गए हैं। लेट हो गए? हाँ चलो ठीक है। पापा कैमरा देखते सारा बात बोल देते हैं। करना और बिहार घूमना। और ये हमारा है मटन मच्छी खाने का बर्तन। हाँ ये देखो ये नॉनवेज चूल्हा है, वो नॉनवेज बर्तन है, अलग से पेड़ के नीचे फेंक रखा है इसको। ये देखो जब यूज़ करना होता है ना तब ये धुलता है अच्छे से, वरना यहीं पड़े रहते हैं। ये अंदर नहीं जाता है, तो यहाँ पे मतलब नॉनवेज खाने वालों को तो डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऐसा, बहुत गंदा। तो अंदर आज तक, आंगन के अंदर आज तक नॉनवेज ना गया है ना बना है। जो भी बना है ना यहाँ बना है, यहाँ या यहाँ कहीं बना है, यहीं खा लेंगे, अंदर बैठ के खा लेंगे, आंगन में नहीं जाता है। तो ये गांव का एक ट्रेडिशन कह लो, रीति रिवाज कह लो, कल्चर बहुत अच्छा है। आपको बाथरूम घर से अलग देखने को मिलेगा, बाथरूम घर के पास कभी नहीं मिलेगा। लाइक ये हमारा वॉशरूम है और ये हमारा घर है, तो इतना ट्रैवल करके रात में आओ फिर वॉशरूम यूज़ करो। राघव तो बेचारा रात भर कंट्रोल करके रखता है कि सुबह जाऊँगा डर के मारे। अब मेरे को बोलता भी नहीं, क्योंकि देखो मैं नींद में रहता हूँ ना, मेरा कहने का मतलब मैं जगह हुआ हूँ तब मेरे को बोल दो, मैं कहीं चल लूँगा। मैं आँख लग गई ना, नींद लग गई, फिर ये बोलते भाई चलना बाथरूम, तुम जो मेरे को खुन्नस चढ़ती है बहुत ज़्यादा, फिर भी आ जाता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है ये। तो गांव के कुछ अपने ट्रेडिशन, पापा जो कह रहे थे कि पिछले कुछ दशक में कुछ टाइम में बिहार की उन्नति हुई है, जहाँ हुई है जनरली, हाईवेज़ भी अच्छे बन गए, रोडवेज़ अच्छे बन गए। हम गाड़ी से पर्सनली आए थे तो हमें बहुत डिफरेंस फील हुआ। लाइक लखनऊ तक तो एक्सप्रेस वे बहुत अच्छा है, लखनऊ के बाद भी बहुत ठीक है, फिर लखनऊ और गोरखपुर के बीच में सटे नहीं रही है, वहाँ ख़राब है। लेकिन जब हमारा बिहार रीजन स्टार्ट होता है ना, वहाँ से बहुत अच्छे हाईवेज़ हैं। कहीं कहीं ख़राब है, मैं ये नहीं बोलूँगा पूरा अच्छा है, मैं पूरी अच्छा बढ़िया ही नहीं बोल दूँगा, जो है सो है, कहीं कहीं ख़राब भी है। बट हाँ, जो आज से 10 साल पहले बिहार था या 5 साल पहले बिहार था, उससे बहुत चेंजेस हो गए। नेटवर्क कनेक्टिविटी, लाइट, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ में उन्नति की है। लेकिन देखो उन्नति सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, हमें खुद करनी पड़ेगी, हमारी खुद की जिम्मेदारियां होनी चाहिए। तो अगर हमें बिहार को आगे बढ़ाना है या किसी स्टेट को, हमारे देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें पहले खुद को ठीक करना पड़ेगा, हमें खुद की जिम्मेदारियाँ लेनी पड़ेगी। दैट इज़ द थिंग गाइज। और बिहार में जितनी जल्दी लोग ये समझ जाए कि सिर्फ सरकार ही नहीं, हमें भी कुछ करना पड़ेगा, तो उतनी जल्दी बिहार की तरक्की हो जाएगी, वरना कभी नहीं होगी। दैट इज़ द थिंग। यहाँ लोगों की मेंटालिटी बहुत अलग है भाई। यहाँ रोड बनता है ना, वो टारकोल वारकोल निकाल के ले जाते हैं। बताओ क्या करेंगे टारकोल का, क्या कर लोगे? तो वो रोड बन जाएगा तो तुम्हारे लिए अच्छा है। पेड़ लगाते हैं, पेड़ उखाड़ के ले जाते हैं भाई। सरकार गमला वमला पेड़ वेड़ लगा देती है कहीं पे मार्केट वार्केट में कि अच्छा लगेगा देखने में, गमले उठा के ले जाते हैं। अब देखो मैं खुद बिहारी हूँ, मेरे को ये चीज़ कहने में कोई ख़राब नहीं लग रहा है कि लोग चुरा लेते हैं सामान। भाई चुरा लेते हैं, जेन्युइन बात है, इन सब ऐसे नहीं है। लेकिन अब जो आने वाली पीढ़ी है ना, लाइक मेरे बाद की जनरेशन है, तो वो ठीक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मेजर पॉपुलेशन पढ़ती है, बाहर जाती है, तो उनका थोड़ा खुलेगा। लेकिन हमसे 2 जनरेशन पीछे के जो लोग हैं, 1 जनरेशन पीछे के लोग हैं, उनकी हरकतें आज भी वही है। तो बिहार को अभी लगेगा टाइम 15-20 साल सुधरने में, क्योंकि बहुत रगड़ा गया है इस राज्य को। बहुत मतलब बहुत करप्ट लोग आए गए, बेचारे बिहार को बहुत बहुत तोड़ा गया है। तो थोड़ी बिहार की ना कमर कमज़ोर हो रखी है अभी, तो हमें मजबूत करना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा इसमें। लेकिन बिहार सुधरेगा और बहुत अच्छा बनेगा। गाइस मजदूरी का टाइम, मालिक लोग बात नहीं करने देते हैं मजदूरी के टाइम पे। तो गाइस राहुल यादव ये देखिए क्या कर रहा है। पापा ये सब भी बोल चुके थे, पर तू आप लेट हो गए। कोई बात नहीं, लाओ 500 रुपये। ये भी पकड़ना है बेटा। हर साल तो आप आते हैं। ये काम भी करो, अभी और काम दूंगी, ये काम खत्म करो, ये काम मत खत्म करो। और टैसू आज वॉक पर गया था गाइस। पापा तो गेम बजवा देते इसका। हमारे गांव में 4 कुत्ते हैं डेंजर, ठीक है, वो मारते हैं लोगों को, काट पीट कर देते हैं। आज वो थे नहीं तो गेम बजा देते। गाइस आओ आपको किसी से मिलाया जाए, 3-4 दिन हो गए आप मिले नहीं थे, आपको मैं मिलाता हूँ मेरी नानी से। ये रही मेरी नानी, बोला नहीं कुछ, बढ़िया था, धमका दो इनको, सब वो आशीर्वाद बराबर बांटना, कोई झगड़ा नहीं करेगा। यहाँ नानी बैठ के सुपरवाइजरी कर रही है आम का, ये आम कट रही है, अचार बन, इतना ही आम बस।
अचार है वो दिखाना, वो कटला दिखा। मैं बाल्टी में अच्छा इतने कट गए हैं, देखो ये आम कट गए हैं यहाँ पे, अब ये धुल रहे हैं। फिर इसमें हल्दी लगेगा ना, हल्दी और नमक लग के जाएगा धूप में सूखने। अचार देखे का मन छो तो सिंहेश्वर थान अचार का बाजार ये हमारा अचार ले लिए 100 रुपये आधा किलो। यहाँ पे ना आम काट रहे हैं, मतलब ये सारा आम कटेगा, फिर इसमें हल्दी और नमक लगेगा, फिर धूप में सूखेगा। तो अब तक तो हो जाना चाहिए था नानी के हिसाब से, क्योंकि अब क्या है ना बरसात आएगी, अब बरसात में फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आम सूख नहीं पाएगा। सूखना बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है। आवाज़ कहाँ से दिया था मेरे को? रूबी दी ऊपर चली गई है छत पे, तो रूबी दी के पास जा रहे हैं। रूबी दी के पास, हाँ व्हाट इज़ दैट, हेलो। एक काम करवाता हूँ, रुको यार, इसकी बैटरी भी चेंज करनी है, वरना बीच में ही बंद पड़ जाती है, दिक्कत दे देती है। तो ये गाइस अभी इसका बैटरी चेंज कर लेता हूँ, अदरवाइज़ ना क्या होगा कि ये बीच में ही बंद हो जाएगा और दिक्कत होगी। और ये GoPro की बैटरी का मेरे को समझ नहीं आता है, कोई कोई बढ़िया चलता है, कोई कोई बीच में ही रुक जाता है। अभी 69 पे चल रहा है, कोई कोई 60 पे भी बंद हो जाता है। तो रिक्स नहीं लेने का, रिस्क नहीं, रिक्स वाला बात होता है। इसको अभी मेरे दिमाग में ना कुछ आइडिया आ रहा है फ़ोटो शूट करने का, तो अभी मैं जा रहा हूँ फ़ोटो शूट करने, अपन करेंगे बढ़िया फ़ोटो शूट। फिलहाल करते हैं इसका बैटरी चेंज, लेट्स गो। तो गाइज़ करते हैं आज के वीडियो के यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब याद से कर देना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब के मत जाना, यहाँ बटन होगा याद से इसको दबाओ, फिर उसके बाद बेल आइकन का बटन आएगा उसको भी दबाओ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, स्टे सेफ, पीस आउट, बाय बाय। याद से शेयर ज़रूर कर देना।